यह वेबसाइट अभी अपने ओरिजिनल रूप में दिख रही है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी मर्जी से इसका कंटेंट बदल सकते हैं और हमने यही किया। हमने इस वेबसाइट को हैक कर लिया है और अब जब कोई इसे ओपन करेगा तो उसे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। इसका पूरा कंटेंट बदल चुका है। इस टेक्निक को वेबसाइट डिफेसमेंट कहा जाता है। हमारा मिशन है आपको सिर्फ स्मार्टफोन से हैकिंग सिखाना, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से ही वेबसाइट को डिफेस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज कुछ मजेदार सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम टारगेट वेबसाइट को विजिट करेंगे। वेबसाइट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। इसे डिफेस करने के लिए सबसे पहले इसके एडमिन पैनल में लॉगिन करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे पहचान लिया कि यही इसका एडमिन पेज है। दरअसल हमने पहले ही इस वेबसाइट की थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर की थी। इसी दौरान हमें पता चला कि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और वर्डप्रेस का डिफॉल्ट लॉगिन पेज एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है जिसे ढूंढना आसान होता है। इसके अलावा हमने इस वेबसाइट का पासवर्ड भी पता कर लिया। अब हम इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं हमें एडमिन एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि ये एक वर्डप्रेस वेबसाइट है तो इसे डिफेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर आप हैकिंग के बारे में सिर्फ सुनते रहना नहीं बल्कि सच में अपने स्मार्टफोन से हैकिंग सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक 9 मिनट का फ्री वीडियो तैयार किया है जिसमें आप सीखेंगे 3 मजेदार स्मार्टफोन हैक्स बिना किसी लैपटॉप के। इसके तुरंत बाद आप हमारे पेड हैकिंग कोर्स से एक फ्री डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर डेमो देखकर आपको ये फील आया कि यार यही तो मैं सीखना चाहता हूँ तो फिर आप 50% डिस्काउंट के साथ पूरा एथिकल हैकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। इसके लिए सबसे पहले हमें फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिससे हम इस वेबसाइट की सारी फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर सकें। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेन्यू ओपन होगा हमें प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा। अब हमें इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इसमें हम फाइल मैनेजर सर्च करेंगे। अब स्क्रीन पर बहुत सारे फाइल मैनेजर प्लगइन्स दिखाई देंगे लेकिन हम इनमें से सबसे पहला वाला इंस्टॉल करेंगे क्योंकि ये सबसे पॉपुलर है और अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब हम फिर से 3 लाइन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इस बार हमें एक नया ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम होगा WP फाइल मैनेजर। यही वो प्लगइन है जो हमने अभी इंस्टॉल किया है। इस पर क्लिक करते ही हमें एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और अब हमारी स्क्रीन पर पूरी वेबसाइट की डायरेक्टरी और फाइल्स दिखने लगेंगी। यानी हमें इसकी पूरी एक्सेस मिल चुकी है। अब हम एक वेब शेल अपलोड करेंगे। वेब शेल एक वायरस के समान है। एक बार वेब शेल सर्वर पर आ जाने के बाद हम कमांड चला सकते हैं, सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं या सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अब वेब शेल अपलोड करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड फाइल वाले पॉपअप पर क्लिक करेंगे और एक सिंपल वेब शेल फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इस वेब शेल का नाम sgshell.php है, इसलिए इसे एक्सेस करने के लिए हमें वेबसाइट के URL के बाद sgshell.php टाइप करके ओपन करना होगा। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे हमारे सामने वही वेबसाइट की फाइल्स और फोल्डर्स नजर आने लगेंगे। यानी हमें पूरी एक्सेस मिल चुकी है। अब हमें एडमिन पैनल में जाने की जरूरत नहीं है और आगे का पूरा काम हम वेब शेल के अंदर करने वाले हैं। अब हम इस वेबसाइट में अपना डिफेस पेज अपलोड करने वाले हैं। डिफेस पेज यानी जब कोई इस वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसे वही दिखाई देगा जो हमने सेट किया है। हमने अपना डिफेस पेज तैयार कर लिया है और इसे index.html नाम से अपलोड कर दिया है ताकि बाय डिफॉल्ट ये पेज खुले। वेब शेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगली वीडियो में हम आपको अपने मुताबिक डिफेस पेज डिजाइन करना सिखाएंगे ताकि आप यूनिक और कस्टमाइज्ड डिफेस पेज बना सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले एडमिन पैनल का एक्सेस लिया, फिर फाइल मैनेजर इंस्टॉल किया, वेब शेल अपलोड किया और आखिर में डिफेस पेज अपलोड किया। अब बस फाइनल टेस्ट बाकी है। चलिए इसे ओपन करते हैं।
इसे खोलने पर हमारा डिफेस पेज दिखना चाहिए था, लेकिन अभी भी वेबसाइट पर ओरिजिनल कंटेंट ही दिखाई दे रहा है। हमारे अनुमान के मुताबिक ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्वर अभी भी index.php फाइल को प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि हमने अपना डिफेस पेज index.html नाम से अपलोड किया है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। हम या तो index.php को डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे रीनेम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी फाइल को डिलीट करने की सलाह नहीं देंगे। इसलिए हम index.php को रीनेम करेंगे ताकि सर्वर उसे इग्नोर कर दे और हमारे index.html को प्रायोरिटी मिले। अब हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा डिफेस्ड कंटेंट स्क्रीन पर आ चुका है। मतलब वेबसाइट अब पूरी तरह से डिफेस हो चुकी है। हम एक बार फिर से याद दिला दें, अपने स्मार्टफोन से हैकिंग सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में लिंक जरूर चेक करें। याद रखिए, एक छोटा स्टेप ही बड़े सपनों की शुरुआत करता है।